अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया और फिर उनको अजीबो गरीब किस्म के निशानात अलाट हो गए। इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स जो हैं वो हाई कोर्ट जा पहुंचे, पेशावर हाई कोर्ट, कुछ लाहौर हाई कोर्ट जा पहुंचे और उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में शहरयार अफरीदी तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर कोहाट से उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बोतल का इंतखाबी निशान मिला है, इसको वापस किया जाए, इसको तब्दील कराया जाए। और उम्मीदवार भी पहुंच गए, उन्होंने भी कहा हमें भी अजीबो गरीब निशान मिल गए। तो ये अजीबो गरीब निशान जो हैं, ये ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं उनको जो निशान मिले हैं उनमें चैनक है, उसमें बैंक है, मतलब आप पूरा बैंक ले जाएं, उसमें पैराशूट है, रैकेट है, विकेट है, बकरी है, खुसा है, तवा है, जुबान है, सब्ज मिर्च है, बाजा है, बाजा बजाएं, फ्राई पैन है, अंडा तलें, जहाज है, रेडियो, अनार, हैंड पंप, फाख्ता, बेंच, केतली, मलका, बैंगन, घड़ियाल, ये निशान है। इसके अलावा बोतल और इस तरह के और निशानात हैं जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मिले। इन सब सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं कि आखिर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों परेशान है ये इंतखाबी निशान लेके, और वो क्यों ये इंतखाबी निशान तब्दील कराना चाहते हैं। इससे पहले कि हम अपने आपको तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकॉन ज़रूर बता दें, जो घंटी बनी होती है उसका बटन उसको दबा दें ताकि आपको हमारा जो वीडियो है वो बर वक्त मिल जाए, हमारा जो व्लॉग है। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। तहरीक इंसाफ वाले बल्ले का निशान छिन जाने के बाद बहुत अफसरदा थे। जाहिर है उनका निशान था, 2013 का इलेक्शन लड़ी तहरीक इंसाफ, 2018 का इलेक्शन लड़ी तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पे, और कैंपेनिंग सारी उनकी बल्ले के निशान पे थी। 2002 के इलेक्शन के बाद उन्होंने लिया था पहला जो उनका निशान था वो चिराग था। तो उसके बाद फिर उन्होंने बल्ला ले लिया और बल्ला बहुत पॉपुलर हो गया। तहरीक इंसाफ जैसे जैसे मकबूल हुई तो बल्ले का इंतखाबी निशान भी तो बल्ला और तहरीक इंसाफ लाजमो मलजूम हो गए। अब जब बल्ला छीना तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारे पास प्लान बी है। जब प्लान बी सामने आया तो वो ठुस हो गया। ठुस क्यों हो गया? वो प्लान बी ये था कि एक तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से एक तंजीम है, इनके एक लीडर होते थे अख्तर इकबाल डार, वो इनके इख्तलाफात हो गए। उन्होंने अपनी इमरान खान से, वो इमरान खान के साहब के खिलाफ बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने अलहदा से पार्टी बना ली तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से। उनका जो इंतखाबी निशान है वो बल्लेबाज है, उसमें बल्ला भी है और खिलाड़ी भी है। तो तहरीक इंसाफ ने 2 हफ्ते पहले चुपके से उनके साथ एक मुआहदा किया और कहा कि आपको शेखुपुरा से और इधर उधर से चंद कौमी और सूबाई असम्बली की कुछ 7 सीटें दे देते हैं, आप हमारे उम्मीदवारों को बल्लेबाज का इंतखाबी निशान लेने दें। एग्रीमेंट हो गया। अब जब प्लान बी का पता चला, जो पाकिस्तान की असल ताकतें, असल हुक्मरान है यहाँ के, अब उनसे तो कोई बात नहीं छुप सकती थी, उनको पता था। तो जैसे ही तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों ने कहा, तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों से कि बल्ला छिन गया, कोई बात नहीं, आप बल्लेबाज का इंतखाबी जो है वो इंतखाबी निशान ले लें और ये जो तहरीक इंसाफ नजरियाती है इसका जो टिकट है वो दे दें जाके रिटर्निंग ऑफिसर को। कुछ जगहों पे जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स ने बल्लेबाज का इंतखाबी निशान उनको अलॉट भी कर दिया था। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन की वजाहत आ गई कि क्योंकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने, क्योंकि पहले पार्टी टिकट जमा कराए थे उसके बल्ले के, तो अब दूसरा इंतखाबी निशान उनको नहीं मिल सकता किसी और पार्टी का। तो वो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, जब उनको लेटर आ गया इलेक्शन कमीशन का, तो उन्होंने बल्लेबाज का इंतखाबी निशान देने से भी इनकार कर दिया। और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई अख्तर इकबाल डार की, जिसमें उसने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये सारे करप्ट हैं। इमरान खान फिर बेहतर आदमी है, वो जेल में है बेचारा, लेकिन ये तो सारे करप्ट हैं, ये तो सारे 2 नंबर लोग हैं, ये तो सारे जो ये दूसरों के बारे में कहते हैं वही अख्तर इकबाल डार ने इनके बारे में कहा। तो उसके बाद वो मामला भी खटाई में पड़ गया। तो फिर ये था कि जी प्लान सी ये था कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पूरे मुल्क से वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जाएंगे और एक जैसा निशान लेने की कोशिश करेंगे, मतलब विकेट या रैकेट, इस तरह। तो कि एक ही पता हो कि ये उम्मीदवार है, या कम से कम एक जिले के जो उम्मीदवार हैं वो एक ही तरह का निशान लेने की कोशिश करें। वो भी नाकाम हो गया। और क्योंकि रात को 12 बजे 11:30 फैसला आया, तो 12 बजे के बाद निशान अलॉट होने थे। तो फिर जो सियाने उम्मीदवार थे जिनको पता था क्या होना है, जैसे गुजरांवाला जिला जो है
वहाँ पीटीआई के जो 5 उम्मीदवार थे वो जाके उन्होंने पहले ही अपनी मर्जी का इंतखाबी निशान ले लिया आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से, इंतजार नहीं किया। बाकी उम्मीदवार इस उम्मीद में थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट से हमें बल्ला मिल जाए, हम बल्ले के निशान पे लड़ें, तो उनको फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो दिल किया निशान अलॉट कर दिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब अगर आप थोड़ी सी फहरिस्त देखें तहरीक साहब के उम्मीदवारों की, जो अहम रहनुमाएँ हैं, उनको जो इंतखाबी निशान मिले हैं, तो वो जो है बुनेर से जो साबका चेयरमैन है तहरीक साहब के जनाब बैरिस्टर गौर अली खान साहब, उनको जो है वो चाइना का निशान मिला है। वो NA-10 बुनेर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, KP का हल्का है। NA-19 पे असद कैसर को व्हील चेयर का निशान मिला है। वो अच्छे खासे माशाल्लाह सेहतमंद आदमी है और मतलब घूमते फिरते उनको इंतखाबी निशान व्हील चेयर का दे दिया। इसी तरह से NA-22 मर्दान पे आतफ खान को दरांती का इंतखाबी निशान मिल गया। वो अच्छे खासे अमीर आदमी है, उनको दरांती हाथ में पकड़ा दिया। NA-23 मर्दान से अली मोहम्मद खान को डॉल्फिन दे दिया। अब ये नहीं पता ये ब्लाइंड डॉल्फिन है या जो है वो असली वाली डॉल्फिन है, क्योंकि हमारे यहाँ दरिया सिंध में, पाकिस्तान में एक ही डॉल्फिन होती है, उसको ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं। वो दरिया सिंध में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा उसकी जो तादाद है वो गुद्दू बिराज से लेके सखर बिराज के दरमियान पाई जाती है और वहाँ कुछ 1400-1500 इस वक्त है। पहले कम हो गई थी, अब उनकी तादाद फिर बढ़ना शुरू हो गई है। इसी तरह शौकत यूसुफजई को जो है वो उन्होंने दे दिया है रैकेट। रैकेट कॉमन है, रैकेट कई लोगों को मिला है। NA-30 पे शंदाना गुलजार को जो है वो प्याला मिल गया। अब वो प्याले में पैसे मांगे, वोट मांगे, जो है वो शरबत पिए, वो उनकी मर्जी है। इसी तरह NA-35 कोहाट पे शहरयार अफरीदी को बोतल का इंतखाबी निशान मिल गया। वो चले गए पेशावर हाई कोर्ट आज और उन्होंने कहा कि मेरा इंतखाबी निशान बदलें, मैं बोतल पे नहीं लड़ना चाहता, मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा बोतल से क्या ताल्लुक है। अब उनको गलत फहमी नाज़रीन हो गई। गलत फहमी ये हो गई कि बोतल जो है वो सिर्फ एक ही तरह की होती है। बोतल तो हर तरह की होती है, पेप्सी की भी बोतल है, कोक की भी बोतल है, जामे शीरी की भी बोतल है, शहद की भी बोतल है। वैसे इससे शहद की बोतल से याद आया, आपको याद होगा अली मीन गंडापुर शहद की बोतल समेत पकड़े गए थे, एक नहीं 2-3 बोतलों समेत। अब वो पता नहीं कि रोज कितना शहद खाते हैं, तो बाद में पता चला कि नहीं वो ये वाली बोतलें नहीं थी, वो वाली ये तो शहद की बोतलें थी। तो बहरहाल उसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ था, वो गलती से उनको गलती लग गई है, वो लेवल कहीं से बदल गया। तो बहरहाल ये हुआ। तो अब वो गए तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा हम क्या कर सकते हैं, हम किस कानून के तहत रिटर्निंग ऑफिसर से कहें कि आपका इंतखाबी निशान बदलें, आप इसी पे गुजारा करें। तो अब वो मजबूरन उसी इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो NA-64 गुजरात पे चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया हैं कैसरा इलाही, ये बहन है, सगी बहन है चौधरी शुजात हुसैन की। तो इनको जो है वो फ्रिज मिल गई है, या फ्रिज के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ेंगी। आलिया हमजा जो जेल में है तहरीक साहब की रहनुमा, उनको NA-118 लाहौर में उनका हमजा शहबाज से मुकाबला है, उनको डाइस दे दिया है। डाइस जिससे लूडो खेलते हैं, लूडो का दाना नहीं कहते जिसको, वो उसको डाइस कहते हैं, तो वो मिल गया उनको। अब वो सरदार लतीफ़ खोसा को, उनको बड़ा अच्छा इंतखाबी निशान मिला के, उनका आखिरी हरफ जी सरदार लतीफ़ खान खोसा, और खान के से खान भी है, इमरान खान, क्योंकि वो खान ही कहते हैं सारे, तो उनको बड़ा अच्छा निशान मिल गया। सलमान अकरम राजा जो हैं NA-128 से, उनको रैकेट मिला है, उनको भी रैकेट ही मिला है। NA-129 पे मियां अजहर जो हैं उनको मेडल। NA-130 लाहौर पे यास्मीन राशिद हैं PTI की, उनको लैपटॉप मिला, उनको बहुत अच्छा इंतखाबी निशान मिला है पढ़े लिखे होने का। और वैसे ये शहबाज शरीफ के साथ मंसूब है, क्योंकि वो लैपटॉप बांटते हैं, वो जब भी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो कहते हैं स्टूडेंट्स को लैपटॉप दो, लैपटॉप दो। ये कोई ज़्यादा स्कीम पसंद नहीं है वैसे PTI को, लेकिन उनको लैपटॉप मिल गया। NA-150 मुल्तान पे मेहर बानो कुरैशी को चिमटा मिला है। NA-151 पे जैन कुरैशी और NA-46 पे जो शोएब शहीन है, इनको जूते का इंतखाबी निशान मिला। और मोहम्मद जमशेद दस्ती NA-175 मुजफ्फरगढ़ पे हारमोनियम, अब ये गज़लें सुनाएं, पक्के गीत सुनाएं, ये उनकी मर्जी है। NA-176 पे उनको जहाज़ मिल गया। अब ये पता नहीं है कि किस किस्म का जहाज़ है ये। अच्छा, ये जो हैं इसी तरह कराची में भी जो इनके उम्मीदवार हैं, अच्छा जो बेंगन है वो भी इनके ही उम्मीदवारों को मिला। तो उसमें जो है वो NA-236 मलीर की सीट पे हैं कराची से आलमगीर खान, इनको बेंगन का इंतखाबी निशान मिल गया। इस तरह जो है वो पेशावर में भी एक उम्मीदवार हैं इनके, उनको भी बेंगन का इंतखाबी निशान मिला है। अलीम हादल शेख के लिए टेबल टेनिस का जो बॉल होता है वो मिल गया है।
NA 141 पे खुरम शेर जमान के लिए ढोल है, अब वो गले में पड़ा हुआ ढोल बजाते रहे। अरसलान खालिद जो है NA 248 पे उनको पी मिला है, जो हरफ पी। मेरा ख्याल है कि बेहतर था ये इंतखाबी निशान देने की बजाय इलेक्शन कमीशन इन उम्मीदवारों को हरूफ तहज्जी दे देता, अंग्रेजी वाले और कुछ को उर्दू वाले, अलफ बे पे ते टे से जीम लामचे और छोटी ये बड़ी ये तक, इसी तरह ABC से लेके XYZ तक दे देता, ताकि ये रफड़ी ना पड़ता इस तरह के। अब इसकी वजह नाज़रीन ये जो लाइटर मॉड है वो अपनी जगह पे लाइटर बात होगी, लेकिन संजीदा बात यह है कि ये हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी सोसाइटी नहीं और सकाफती एतबार से भी बहुत ज़्यादा बुलंद मेयार नहीं रखती, तो इस तरह की सूरत हाल में ये जो इंतखाबी निशान होता है ये चिपक जाता है उम्मीदवार के साथ, लोग मजाक उड़ाते हैं। हमारी सोसाइटी पॉलिटिकल बलूगत के हिसाब से भी और सकाफती बलूगत के हिसाब से भी उस जगह पे नहीं पहुंची है कि जहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग उसको उस तरह से नहीं लेते हमारे यहाँ, क्योंकि अभी तक अग्रेरियन सोसाइटी है और फ्यूडल कल्चर डोमिनेट करता है, ट्राइबल कल्चर डोमिनेट करता है, उसमें ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो ये इस तरह के जो अजीबोगरीब इंतखाबी निशान मिले हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, तो ये लोग मजाक भी उड़ाते हैं इसका। तो इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए कि इस तरह के इंतखाबी निशान रखे ही क्यों हैं, उसे जूता, ये कोई यूरोप तो नहीं है, मतलब यूरोप में अमेरिका की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका इंतखाबी निशान गधा है, एक का हाथी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे लोग इसको इस तरह उस नुक्ता नज़र से नहीं लेते। तो हमारे यहाँ क्योंकि कौम परस्ती बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के बहुत सारे उम्मीदवारों के साथ ज़्यादती हुई है। उनको उनकी मर्ज़ी के इंतखाबी निशान देने चाहिए थे, ठीक है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर उनको बुलाते, उनसे पूछते कि वो इनमें से जो निशान अवेलेबल हैं इनमें से किस निशान पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो ये मेरे ख्याल से अच्छी बात होती, बजाय इसके कि उनको अजीबोगरीब किस्म के जो हैं वो किसी को बाजा मिल गया, किसी को ढोल मिल गया, किसी को जो है वो कुछ मिल गया, तो ये ज़ुबान मिल गया, इस तरह के, मतलब ये कोई अच्छे इंतखाबी निशान नहीं है। मुझे पता है क्योंकि 166 इस वक्त रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं जिनको इंतखाबी निशान अलॉट है, तो बाकी जो बचे हैं तो वही ये उनको उन्हीं में से आज़ाद उम्मीदवारों को मिलते हैं। लेकिन ट्रक दे देते, आप गाड़ी दे देते, आप इस तरह के जीप दे देते, आप इस तरह के इंतखाबी निशान जो हैं वो दे देते जो कि इतने ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होती तहरीक इंसाफ के। तो अब ये उनको इन्हीं इंतखाबी निशानात के साथ गुजारा करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि चेंज करें तो फिर इलेक्शन डिले होंगे, फिर वक्त पे इलेक्शन नहीं हो सकेंगे 8 फरवरी को। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।